नमस्ते बालाजी हिंदी टारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है 24 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होंगे, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनशाइन मूनशाइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहले हम आपके और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। जनरल रीडिंग होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। 3 ऑफ कप्स के एनर्जी में है आपके पर्सन। 3 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। थ्री ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। थ्री ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। 3 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड हर्मिट। आपके पर्सन आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। आपने खुद को स्टक कर लिया, रोक लिया है, निर्णय नहीं ले पा रहे हो, जिद में हो, सैक्रिफाइसेस की एनर्जी में नहीं हो। ये आपके पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा है। अभी आपके जो पर्सन है ये खुद रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, लेकिन ये इंसान इंतजार कर रहा है कि आपके तरफ से कब कोई इनिशिएटिव लिया जाएगा, तब ये आगे बढ़ेंगे। जब तक आप कोई भी इनिशिएटिव नहीं लोगे तब तक ये खुद को रोक के रखेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि रिश्ते में जो भी निर्णय लिया जाएगा वो मुझे ही लेना पड़ता है। हमेशा रिश्ते में मैंने ही हमेशा अपना एफर्ट डाला है, हमने ही निर्णय लिया है, हमने ही डिसीजन लिया है और इसी सोच के साथ ये खुद को रोक के रखा है। हालांकि ये इंसान रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। ये रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है और उनको रिश्ते की सारी सच्चाई, सारी सिचुएशन पता है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये क्या हो गया? 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। ऐसा नहीं है कि आप नई शुरुआत नहीं चाहते हो, लेकिन आप डर चुके हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आप भी इस इंसान की टेक्स्ट कॉल मैसेज का इंतजार कर रहे हो। रोज रोज लड़ाई झगड़ा आपको इस रिश्ते में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप चाहते हो कि ये इंसान कोई सही निर्णय ले, आगे बढ़े, अपनी इमोशन को कंट्रोल ना करे और जो भी इनको करना है ये एक निर्णय ले। और आप खुद भी निर्णय लेने के लिए सोच रहे हो, लेकिन ये रिश्ता आपको बार्डन सा लग रहा है। रोज रोज रिश्ते में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इसीलिए आपने अपनी इमोशन को कंट्रोल कर लिया है। आपको लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि आप नई शुरुआत नहीं चाहते हो, लेकिन लड़ाई झगड़ा, फिर से बात करूंगा या करूंगी, फिर से लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, इसीलिए आपने अपनी इमोशन को कंट्रोल कर लिया है और आप सोच रहे हो कि निर्णय ले या ना ले। आपकी यही करंट एनर्जी है कि मुझे करना क्या है, निर्णय लेना है या नहीं लेना है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं स्कॉर्पियो। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं।
बॉटम ऑफ द डेक में आया है द लवर्स का कार्ड। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं मैं देख रही हूँ। फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द हारोफंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये जो पर्सन है ये चाहते हैं कि आप डिससेटिस्फेक्शन की बीमारी से बाहर आए, इंतजार ना करें। आप अगर स्टेबल रिश्ते में हो या कमिटेड रिश्ते में हो तो आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे रिश्ते में एंट्री ले सकते हो। अगर आपके साथ उनका इतना ही प्यार है तो आप रिश्ते में आइए, रिश्ते में निर्णय लीजिए, एक्शन लीजिए। उल्टा आप जो इंतजार कर रहे हो, खुद को रोक के रखा है आपने और कोई सही डिसीजन नहीं ले रहे हो, ये रिश्ते के लिए गलत है, क्योंकि उनको लगता है कि आपको किसी और रिश्ते में भी इंटरेस्ट है। ये शादी का रिश्ता है या फिर कमिटेड रिश्ता है, लेकिन फिर भी आप इस रिश्ते में खुद को रोक के रखा है आपने, और ऐसा लगता है कि आप इंतजार उनके कर रहे हो, खुद कुछ नहीं कर रहे हो। ये उनको अच्छा नहीं लग रहा है। आपको रिश्ते में आगे आना है और एक सही निर्णय लेना है। देख लेते हैं आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हो। स्कॉर्पियो, आप किसी टॉरस के साथ भी डील कर सकते हो, कोई वर्गो भी हो सकता है। एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके सोच में क्लैरिटी नहीं है कि आपके पर्सन आखिर चाहते क्या हैं, इसीलिए आप उनसे ये चाहते हो कि ये क्लियर सोच के साथ आपके तरफ आए, आपके साथ बात करे, जो भी ये चाहते हैं कि आपको खुल के बोले। एक तो ये इंसान दूर से आपको अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरा ये इंसान सही निर्णय नहीं ले रहा है, तीसरा ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा है। आप पैसों का इंतजार भी कर रहे हो, उनका इंतजार भी कर रहे हो, लेकिन उनको लगता है कि आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, लेकिन आप दोनों चीजों का इंतजार कर रहे हो और आपको ये लग रहा है कि ये इंसान सिर्फ मेरे अपने बारे में सोच रहा है, खुद के बारे में सोच रहा है, सेल्फ लव सेल्फ केयर में बिजी है, सेल्फ डिपेंडेंट तो ये इंसान है ही है। तो इसीलिए आप चाहते हो कि ये इंसान क्लैरिटी के साथ आगे बढ़े कि उनको चाहिए क्या। ऐसा नहीं कि आप उनको मिस नहीं कर रहे हो, प्यार नहीं कर रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन आपके पास क्लैरिटी नहीं है कि ये इस इंसान के दिमाग में चल क्या रहा है। अब हम देखेंगे इस हफ्ते रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। देख लेते हैं आउटकम। एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। यही आउटकम आना था, अच्छा आउटकम आया है, क्योंकि आप लोगों की सोच में क्लैरिटी नहीं है और आप लोगों को जो है बात करने की जरूरत है। देख लेते हैं एट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करके। टू ऑफ कप्स के कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया है। पहले लवर्स का कार्ड भी आया था। प्यार तो बहुत है, आकर्षण तो बहुत है, किसी भी तरीके का रिश्ता हो, इस रिश्ते में प्यार आकर्षण सब कुछ है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है। एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं द स्टार, किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। कुछ हद तक आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह ही है इस रिश्ते को सही ना होना। थर्ड पार्टी सिचुएशन है भी, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है। एक दूसरे के लिए ही आप मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हो। थर्ड पार्टी आपको परेशान नहीं कर रहा है, आप दोनों एक दूसरे को परेशान कर रहे हो। इस हफ्ते आप लोगों में कम्युनिकेशन होगी, आप लोग
को में बात होगी, इमोशन को कंट्रोल करते हुए भी सही बातें आप लोगों में होगी, ऐसा उम्मीद तो दिखाई दे रहा है। दूसरा जो है, जिसने भी गलत किया है उनको अपनी गलती का एहसास होगा और प्यार बढ़ेगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को अपना सोलमेट मानते हो। तीसरा, एक नया एक स्टेबल शुरुआत के बारे में आप लोग सोचोगे, जो कि फिनेंस को लेके भी बात होगी, रिश्ते को लेके भी बात होगी, कोई नया काम नया बिजनेस शुरू करना इसमें भी बात होगी। और बातों के साथ इमोशन को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करते हुए, कंट्रोल करते हुए आप लोग जो है एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचोगे, बहुत सारा मैच्योर निर्णय लिया जाएगा। किसी एक्यूरियस के साथ भी आप डील कर सकते हो, कोई टॉरस, वर्गो एंड एक्यूरियस जो है ये हाईलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि है मेजर अरकाना है तो देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। रिकवरी, जो भी अभी कार्ड भी आया था, जो भी परेशानी है वो धीरे धीरे खत्म होगा, बहुत जल्दी कुछ नहीं होता है। अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आप नया कुछ करने जा रहे हो, जैसे कि मैंने कहा कार्ड भी आया था, मैंने नहीं, कार्ड बता रहा था कि नया कुछ अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलने जा रहा है, उसको आपको दोनों हाथों से ग्रैब करना है और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके लिए आया है इट्स अप टू यू का कार्ड, कि जो भी आप करोगे आपको सोच समझ के उस पर अमल करना है, क्योंकि आप ही आपके निर्णय लेने के अधिकारी हो। कोई आपको कोई भी निर्णय लेने में मजबूर नहीं कर सकता जब तक आप उसको सही ना समझो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।